जहां जरूरत केवल 34 रनों की है। अगली गेंद के साथ राघव गोयल आने के लिए तैयार हैं। युवा स्पिनर एक स्लिप के साथ दुबे ने गेंद को ऑस्टन की लाइन से पुल कर दिया हवाई अंदाज में छक्के के लिए। युवा गेंदबाज पर दबाव डालते हुए छक्का लगा गए हैं। डीप मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर कर चुके हैं। ऑस्टन की लाइन से ये टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी ही नजर आई। बल्लेबाज ने अपने ताकतवर बाजुओं की मदद से सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री पर से यह सपाट छक्का हासिल कर दिया है। आक्रामक हुए शिवम दुबे जल्दबाजी में है। 112 पर 3 स्कोर हो चला है चेन्नई सुपर किंग्स का। मुंबई की तरफ से इस सीजन में इससे पहले वानखेड़े में चेन्नई के सामने मुकाबला हारा गया है और अब यहां से 28 रन दूर है चेन्नई की टीम। एक और मुकाबला मुंबई के खिलाफ जीतने में इन्हें यहाँ पर मदद मिलती हुई चेन्नई की तरफ से दुबे आते ही छक्के मारते हुए राघव गोयल युवा स्पिनर चौथा लगातार ओवर मिल चुका है, महंगे साबित होते हुए। अगली गेंद लेकर वापस आने के पहले यहाँ पर समय लेते हुए एक स्लिप के साथ गेंदबाजी जारी रखी जाएगी बाएं हाथ के शिवम दुबे के लिए। और विकेट से स्कोर की है अगली गेंद। बल्लेबाज ने गेंद को रक्षात्मक होकर खेल दिया वापस गेंदबाज की दिशा में। एक और डॉट के लिए बहुत ज्यादा आगे डाली गई गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी। राघव गोयल की यह गेंद बल्लेबाज के लिए मिडिल एक्शन की लाइन से थी, लेकिन रक्षात्मक होकर खेले बल्लेबाज इस समय पर एक और डॉट आ चुका है। 112 पर 3 चेन्नई का स्कोर है। पैरों पर डाली गई गेंद है, बल्लेबाज उठाना चाहेंगे एक और बड़े शॉट के लिए। अगली गेंद यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दुबे के लिए ओवर द विकेट से एक और डॉट। ऑस्टन की गुडलैंड की गेंद रक्षात्मक होकर खेले वापस गेंदबाज की दिशा में। राघव गोयल छक्का खाने के बाद से लगातार 2 डॉट डालकर बल्लेबाज को चुनौती पेश कर रहे हैं और शिवम दुबे निश्चित रूप से इस ओवर में एक और बार कहीं ना कहीं आक्रामक होने के लिए जाएंगे इस ओवर में, क्योंकि जानते हैं एक नया गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है, एक युवा खिलाड़ी सामने दबाव डाला जा सकता है। अगली गेंद यहाँ पर वापस आते हुए राघव गोयल की एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट से लगातार जारी बाएं हाथ के शिवम दुबे ने हवा में उठा दिया गेंद को छक्के के लिए। इस बार मिड विकेट पर घुटना टेक स्लॉक स्वीप आता हुआ सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री पर लंबा छक्का, अभी तक का इस मैच का सबसे लंबा छक्का है। राघव गोयल ने यह गेंद को ऑस्टन की लाइन में डाला, बल्लेबाज ने घुटना टेक गेंद को उठा दिया हवा में बड़े से छक्के के लिए। स्कोर आगे बढ़कर 118 का हो जाता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर 14वें ओवर में 12 रन का स्कोर है शिवम दुबे का। कॉनवे 38 रन पर है। बहुत लंबा छक्का यहाँ पर जो मारा गया है, देखना है कितने मीटर का नजर आता है। गेंदबाजी यहाँ पर फिलहाल राघव गोयल अपनी आखिरी गेंद के साथ लौटेंगे। बाएं हाथ के शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी लेग स्टंप की लाइन से पुल शॉट लगाते हुए जारी रखना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद जमीनी तौर पर चली गई है डीप स्क्वायर लेग के इलाके में। एक और सिंगल के लिए 14 रन का ओवर रहता हुआ और इस ओवर ने अब ये बात सुनिश्चित कर दी है कि मुकाबला फंसने नहीं वाला है चेन्नई के लिए। 7 विकेट जब बाकी है और अब अचानक से आक्रामक हुए जब शिवम दुबे आते ही पारी के शुरुआती 6 गेंदों में 2 छक्के मार चुके हैं, 216 का स्ट्राइक रेट दिखा चुके हैं। आखिरी 6 ओवर का जब खेल बाकी है, निश्चित रूप से अगले 2 से 2.5 ओवरों में यह मुकाबला जीतती चेन्नई की टीम नजर आ रही है और ज्यादा से ज्यादा शायद 3 ओवर ले जाएगी, लेकिन मुकाबला चेन्नई का होता नजर आ रहा है। मुकाबले में जहां चेन्नई मुंबई की टीमें आमने सामने चेपॉक के मैदान पर नजर आई है, दोस्तों को बता देते हैं कि अगला मुकाबला होने वाला है बेंगलोर और दिल्ली के बीच में। विराट कोहली और डेविड वार्नर की टीमों के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली के घरेलू मैदान पर विराट कोहली खेलेंगे और जेटली स्टेडियम में मुकाबला आगे बढ़ने वाला है। इस मुकाबले का टॉस का समय अगले 25 मिनटों में नजदीक आएगा। लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार लाइव कमेंट्री का कार्यक्रम अगले मैच में भी जारी रहेगा। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए। इसी बीच गेंदबाजी में आर्चर आते हुए चौथे ओवर में पहली गेंद लेकर आएंगे यहाँ पर शिवम दुबे के लिए, जो कि फिलहाल 13 रन पर नाबाद हैं। गेंदबाजी लगातार शिवम दुबे के लिए 6 गेंदों में जो 13 रन पर नाबाद, कॉनवे जो 38 रन पर नाबाद 35 गेंदों में है। अर्धशतक कॉनवे का पूरा हो सकता है स्ट्राइक पर, लेकिन दुबे जल्दबाजी में है। आने के बाद से स्ट्राइक रेट आसमान छूता नजर आया है और युवा खिलाड़ी को निशाने पर लेते हुए जब 2 छक्के उठा गए और जोफ्रा आर्चर की चुनौती ये तंग कर सकती है यहाँ पर शिवम दुबे को। इस गेंदबाजी के साथ अपने पारी के आखिरी ओवर में जो मुकाबला हाथ से निकल रहा है, देखना है कि जोफ्रा आर्चर कुछ चमत्कार कर पाएंगे। अगली गेंद ऑस्टन की लाइन से गुडलैंड की लंबाई उठाने के लिए गए, मिस कर गए पूरी तरीके से। यहाँ पर स्विंग एंड मिस होता हुआ बल्लेबाज का यह बल्ला अंधाधुंध तरीके से घुमाया गया, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। गेंद सीधा बल्ले के निचले हिस्से के नजदीक से कीपर के दस्तानों में एक और डॉट के लिए 119 पर 3 चेन्नई का स्कोर चला है। 15वें ओवर में शिवम दुबे हैं 13 रन पर 7 गेंदों में। डेवॉन कॉनवे 38 रन पर हैं 35 गेंदों में। आर्चर फिलहाल अपनी गेंदबाजी के साथ वापस लौटने के लिए तैयार हैं। स्कोर जहां पर 119 रन का हो चुका है चेन्नई की टीम का 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी लगातार जोफ्रा की तरफ से जारी बाएं हाथ के शिवम दुबे के लिए अपनी गेंदबाजी लेकर अब दौड़ेंगे। दुबे 13 रनों पर है। 7 गेंदों का सामना करने के बाद अपने पारी में 2 छक्के लगाते नजर आए। युवा खिलाड़ी राघव गोयल को 2 छक्के लगाने के बाद अब जोफ्रा आर्चर के सामने देखना है कि आप बड़े शॉट लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए शिवम दुबे को अब इसी रणनीति के तहत आगे भेजा गया है या आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले को फंसने से रोका जाए। अगली गेंद ये आती है जोफ्रा की ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए ड्राइव कर दिया। इस गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। सिंगल लेने का कोई मौका नहीं, डॉट बॉल आ चुका है। स्कोर 119 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर बना रहेगा।
जोफ्रा आर्चर अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज दुबे के लिए जो 13 रनों पर है, 8 गेंदों का सामना करने के बाद 163 का स्ट्राइक रेट इनका नजर आता है। कॉनवे जहां पर 38 रनों पर है 35 गेंदों में। चेन्नई की टीम के लिए इस मुकाबले में जीत बहुत ज्यादा आसान नजर आई है। चेन्नई की गेंदबाजी काफी अच्छी हुई और बल्लेबाजी भी अगर देखा जाए उसी पिच पर जहां पर मुंबई ने 8 विकेट खो दिए, चेन्नई ने अभी तक केवल 3 ही खोए हैं। अगली गेंद ऑस्टम के लाइन में गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने पीछे हटकर जगह बनाकर आड़े बल्ले से गेंद को तमाचा दे मारा सीधी बाउंड्री पर। मिड ऑफ पर गेंद को रोका गया 30 गज के दायरे के अंदर। बल्लेबाजों को सिंगल लेने का मौका मिला और इस सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 120 रनों का। 3 विकेट के नुकसान पर चेन्नई की टीम का। मुंबई की टीम ने अपने काफी सारे विकेट शुरुआती गेंदों पर ही खो दिए थे। पावर प्ले में ही मुंबई ने अपने 3 विकेट खोए और उसके तुलना में देखा जाए तो चेन्नई की टीम ने पावर प्ले में केवल 1 ही विकेट खोया था और वो भी पावर प्ले के अंत में जाते हुए। पावर प्ले में 50 रन बनने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए थे। तो यही बड़ा अंतर नजर आता है कि टॉप ऑर्डर जहां पर फेल हो गया यहाँ पर मुंबई की टीम का, वहीं पर चेन्नई की टीम का टॉप ऑर्डर चल चुका है। डेवॉन कॉनवे एक तरफ लगातार बने हुए हैं। अगली गेंद लेकर आते हुए जोफ्रा आर्चर, चौथी गेंद ऑस्टम की लाइन में यॉर्कर गेंद धीमे गति की। बल्लेबाज ने इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। डीप लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को रोका जाएगा बल्लेबाजों को सिंगल पूरा करने का मौका मिला। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 121 का हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाजी लगातार जारी रखी जा रही है। जोफ्रा आर्चर की तरफ से बाएं हाथ के शिवम दुबे के लिए 19 रन बनाने हैं चेन्नई की टीम को 32 गेंदों में। इस मुकाबले में ना केवल जीत मिलने वाली है चेन्नई की टीम को, लेकिन एक बड़े अंतर के साथ चेन्नई की टीम ये मुकाबला जीतते नजर आएगी। चेन्नई की टीम ने अगर देखा जाए पिछला मुकाबला जो खेला था वो बारिश के चलते धुल गया था और बारिश गिरने के बाद अगर देखा जाए तो केवल 1 ही अंक मिल पाया था, लेकिन आज के दिन पर 2 अंक हासिल करते हुए चेन्नई की टीम सीधा दूसरे नंबर पर जा सकती है। 5 गेंद लेकर आते हुए वहीं पर जोफ्रा आर्चर बाएं हाथ के दुबे के लिए ऑस्टम से दूर डाले गए गुडलैंड की गेंद कर दे मारा। गेंद को खेला डीप पॉइंट पर, बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 122 रनों का 3 विकेट के नुकसान पर। 144 की गति से डाली गई गेंद थी। बल्लेबाज ने पीछे हटकर ताकतवर अंदाज में स्क्वायर कट दे मारा था। गेंद हवा में भी काफी समय तक थी, लेकिन बाउंड्री किनारे पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकते तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया है। 15 ओवर में आ रही गेंदबाजी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जा रही है ताकि मुकाबले में अब थोड़ा देरी से चेन्नई को जीत दी जाए। हार का यहाँ पर थोड़ा बहुत देखा जाए समय टाला जाए। कप्तान रोहित शर्मा काफी चिंतित थे लगातार पहले पारी से। इस दौरान अगली गेंद पुल कर दी गई, खेल दिया सीधा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके में, डीप फाइन लेग के इलाके में एक और सिंगल के लिए। स्कोर 123 का हो जाता हुआ 15वें ओवर के बाद। दुबे हैं 15 पर, कॉनवे हैं 40 रनों पर। अगली गेंद के साथ यहाँ पर जोफ्रा आर्चर के बाद देखना है स्पिनर गेंदबाज अब नजर आते हैं या फिर तेज गेंदबाजी लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही खराब मुकाबला रहता है मुंबई की टीम के लिए। इस मुकाबले में आते हुए जिस प्रकार की स्थिति बनती चली गई जिसमें बल्लेबाज एक एक कर आउट होते चले गए, बोर्ड पर रन नहीं थे और फिर दूसरी पारी में चेन्नई ने रन चेज आसान बना दी अपनी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ। पावर प्ले में 4 ओवरों में कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने 10 से 12 साढ़े 12 का रन रेट छू लिया। फिर जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए तो अजिंक्य रहाणे ने अच्छे रन जोड़े, 20 रन के आसपास का अपनी तरफ से स्कोर का योगदान दिया और अच्छी पार्टनरशिप में शामिल हुए। कॉनवे ने लेकिन एक और बार एक छोर को पकड़े रखते हुए 40 रन की पारी लगाते हुए 37 गेंदों में अब एक और बार देखा जाए तो अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में एंकर का रोल निभाते हुए आगे बढ़ते हुए एक मैच विनर का काम किया है। इस समय पर देखा जाए 40 रन बनाने वाले कॉनवे अगर 10 और रन बनाते हैं तो सीजन का लगभग 6ठा अर्धशतक मारने वाले हैं और इस दौरान फिलहाल डेवॉन कॉनवे ऑरेंज कैप की रेस में डुप्लेसी की आगे निकल सकते हैं, जहां पर शाम के मैच में डुप्लेसी वापस नजर आएंगे। स्टब्स फिलहाल आते हुए गेंदबाजी में, ट्रिस्टन स्टब्स की गेंदबाजी लगातार जारी है। स्पिन गेंदबाजी यहाँ पर पार्ट टाइम स्पिनर की अराउंड विकेट से बिना स्लिप के साथ बाएं हाथ के डेवॉन कॉनवे के लिए ये गेंद और सीधी सीधी बाउंड्री पर हम देख पा रहे हैं तो अंपायर के साथ शिकायत करते हुए सीधी बाउंड्री पर साइड स्क्रीन के साथ कुछ समस्या होती हुई बाएं हाथ के डेवॉन कॉनवे के लिए यहाँ पर गेंदबाज को रुकना पड़ा है। वापस आते हुए अपनी राउंड विकेट से गेंदबाजी लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉनवे के लिए गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को पीछे हटते हुए बैकफुट ड्राइव करते हुए शॉर्ट कवर से डीप कवर लॉन्ग ऑफ तक खेल दिया एक और सिंगल के लिए। स्कोर आगे बढ़कर 124 रनों का है। 16वें ओवर में शिवम दुबे 15 पर हैं 10 गेंदों में, 41 पर डेवॉन कॉनवे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं सलीम मिडॉफ पर। रोहित शर्मा डाइव मारते नजर आए लेकिन रन नहीं रोक पाए हैं। तो स्टब्स यहाँ पर लगाए गए थे गेंदबाजी से यहाँ पर रन रोकने के लिए और कहीं ना कहीं एक बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए विकल्प के रूप में, तो इन्होंने आकर रायडू को छक्का दे दिया, फिर रायडू का विकेट भी निकाला और अब बाएं हाथ के एक और बार दुबे स्ट्राइक पर हैं और स्पिन गेंदबाज की गेंदबाजी ने पसंद आएगी। पार्ट टाइम स्पिनर है, लंबा छक्का उठा सकते हैं इस समय पर शिवम दुबे। राउंड विकेट से अगली गेंद शिवम दुबे ने गेंद को ऑस्टन के लाइन के बाहर से कट कर दिया, खेल दिया पॉइंट पर एक और डॉट के लिए ही रन नहीं मिल पाएगा, गेंद गैप में नहीं जा पाए। 124 पर 3 चेन्नई का स्कोर बना हुआ है 16वें ओवर में। तो ट्रिस्टन स्टब्स हैं जो कि ऊंचे कद के आज बल्लेबाजी करते हुए 20 रन की पारी लगा गए। काफी धीमी बल्लेबाजी रही थी लेकिन फिर भी अपने रनों की मदद से टीम को 140 तक पहुंचाने में सफल हुए। गेंदबाजी से विकेट निकाल चुके हैं स्टब्स अपनी इस ओवर की
अगली गेंद के साथ बाएं हाथ के शिवम दुबे के लिए राउंड विकेट से बिना स्लिप के साथ ये गेंद आड़े बल्ले से गेंद को सीधी बाउंड्री पर खेलना चाहा, खेल दिया ऑफिस गेंदबाज की तरफ और गेंदबाज